गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ऑनलाइन ट्यूटोरियल हिंदी क्लास लेक्चर 28 में स्टैंडर्ड 5 के बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज आप हिंदी लिटरेचर में अपनी पाठ्य पुस्तक के सेकंड चैप्टर चिड़िया का बच्चा कहानी पढ़ेंगे। प्रीवियस लेक्चर में आपने इस कहानी का कुछ हिस्सा पढ़ा था। आज हम इसको कंप्लीट करेंगे। बच्चों, आपने पढ़ा था कि इस कहानी में एक बच्चा है जिसका नाम है अंकित। उसके घर में एक चिड़िया अपना घोंसला बनाता है। उसमें चिड़िया के बच्चा को देखकर अंकित काफ़ी खुश होता है। वह अपने दोस्तों को दिखाता है। असल में आज अंकित की छुट्टी थी। पापा और मम्मी दोनों दफ्तर गए हुए थे। अंकित ने सोचा चलकर पीछे वाले आंगन में खेला जाए। चिड़िया के बच्चों का क्या हाल है यह भी देखा जाए। उसने मेज पर चढ़कर देखा, जी धक से रह गया। चिड़िया के दो बच्चों में से एक ही दिखाई दे रहा था, दूसरा कहाँ गया? कहीं चील तो झपट्टा मारकर नहीं ले गई या बिल्ली? बच्चों, अंकित रोज उस चिड़िया के घोंसला को देखता। उसमें जो चिड़िया के बच्चे थे उसको वह देखता और खुश होता। आज भी वह अंकित, आज उसकी छुट्टी थी। उसके मम्मी पापा दोनों दफ्तर गए हुए थे, इसलिए उसने सोचा कि वह पीछे वाले आंगन में खेले और चिड़िया के बच्चों का क्या हाल है वह भी देखे। उसने मेज पर चढ़कर चिड़िया के घोंसले को देखा तो उसका जी धक से रह गया, क्योंकि उस चिड़िया के दो बच्चों में से अंकित को एक ही दिखाई दिया। दूसरे बच्चे को नहीं देखने पर अंकित सोचने लगा कि पता नहीं दूसरा बच्चा कहाँ गया। वह सोचने लगा कहीं चील तो झपट्टा मारकर नहीं ले गया या फिर बिल्ली। अंकित ने घबरा कर इधर उधर देखा और उदास होकर मेज से नीचे उतर आया। मगर मेज से नीचे आते ही वह चौंका। आंगन के एक कोने में वही चिड़िया का बच्चा डर के मारे एकदम सिकड़ा हुआ सा बैठा था। अंकित जब मेज पर चढ़कर उसने घोंसले में देखा तो उसे वह चिड़िया के दो बच्चों में से एक बच्चा उसे दिखाई नहीं दिया। लेकिन जब वह मेज से नीचे उतरा तो उसे आंगन के एक कोने में वही चिड़िया का बच्चा डर के मारे एकदम सिकड़ा हुआ सा बैठा उसे दिखाई दिया। देखते ही अंकित की सारी उदासी गायब हो गई। एक बारगी तो उसे इतनी खुशी हुई कि वह मारे खुशी के चीख पड़ने को हुआ। फिर अचानक उसका ध्यान इस बात की ओर गया कि चिड़िया का बच्चा डरा हुआ है। इतनी देर से भूखा प्यासा भी होगा, कहीं उसे पाने की जरूरत तो नहीं है। बच्चों, पहले तो वह घोंसले में चिड़िया के बच्चा को नहीं देखा तो अंकित काफी घबरा गया। लेकिन जैसे ही उसने उस बच्चे को देखा उसे उसकी खुशी का ठिकाना नहीं हुआ। वह सोचने लगा कि यह बच्चा काफी डरा हुआ है और बहुत देर से भूखा प्यासा भी होगा, कहीं उसे प्यास लगी होगी। तो उसने यह सोचकर वह एक कटोरी में पानी भर लाया और उसे चिड़िया के बच्चे के पास ला रखा। मगर वह छुटका सा चिड़िया का बच्चा पानी पिए कैसे? दीनू कह रहा था अगर रुई भिगोकर चिड़िया के बच्चे के मुंह में पानी डालो तो वह पी लेगा। सोचकर वह नई रुई लेने के लिए अंदर गया। अभी वह रुई लेकर बाहर आया ही था कि आंगन में अमरूद के पेड़ से ची 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 की इतनी आवाजें आई कि वह चौंक गया। बच्चों, चिड़िया का बच्चा छोटा था। अंकित ने उसे कटोरी में पानी दिया पीने के लिए, लेकिन वह सोचने लगा कि यह बच्चा इतना छोटा बच्चा है, वह पानी पिएगा कैसे। तब तक वहां दीनू नाम का एक दूसरा लड़का जो अंकित का मित्र था, उसने उसे बताया कि रुई भिगोकर और उसे चिड़िया के बच्चे में हम पानी डालेंगे तो वह पी लेगा। ऐसा सोचकर वह अंकित रुई लेने के लिए घर के अंदर गया। लेकिन जैसे ही वह रुई लेकर बाहर आया उसे अमरूद के पेड़ से ढेर सारी चिड़ियों की
चहचहाने यानी ची ची की आवाजें आई और वह चौंक गया। उसने देखा एक दुष्ट कौवा नीचे आकर चिड़िया के बच्चे को पकड़ना चाहता था। अमरूद के पेड़ पर बैठी चिड़िया इसीलिए आवाजें कर रही थी। बच्चों, जब अंकित रुई लेकर बाहर आया तो उसे चिड़ियों की चींची की आवाज सुनाई दी, लेकिन वह जैसे ही आंगन में आया उसने देखा कि एक कौवा चिड़िया के बच्चे को पकड़ना चाहता था। इसीलिए पेड़ पर बैठी सारी चिड़िया चहचहा रही थी। अंकित परेशान हो गया। कौवा को देखकर अंकित परेशान हो गया। वह क्या करे क्या नहीं। उसने रुई से पानी की 2 बूंदें चिड़िया के बच्चे के मुंह में डाली, मगर घबराहट के मारे वह भी उसने पिया नहीं। इधर यह दुष्ट कौवा न जाने कहां से चला आया। अंकित की सारी खुशी गायब हो चुकी थी और वह डर सा गया था, कहीं चिड़िया के इस बच्चे का अनिष्ट न हो जाए। कौवे को देखकर अंकित काफी परेशान हो गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। फिर भी उसने रुई से पानी की 2 बूंद चिड़िया के बच्चे के मुंह में डाली, लेकिन वह बच्चा इतना डरा हुआ था कि उसने डर के मारे और घबराहट के मारे उससे पिया नहीं गया। इधर यह दुष्ट कौवा पता नहीं कहां से चला आया था। उसे देखकर अंकित की सारी खुशी गायब हो चुकी थी और वह काफी डर गया था। वह सोचने लगा कि कहीं इस बच्चे का अनिष्ट न हो जाए। अनिष्ट मतलब बुरा, कहीं उसे बच्चे का बुरा न हो जाए। जब तक माँ नहीं आती तब तक मैं यही रहूंगा। अंकित की माँ भी घर पर नहीं थी। ऐसा सोचकर अंकित चिड़िए बच्चे के पास बैठा रहा। ऐसा सोचकर वह दीवार से टेक लगाकर बैठ गया और प्यार से चिड़िया के बच्चे को पुचकारने लगा। कुछ देर बाद उसे भूख लगी, लेकिन कहीं वह कौवा फिर न आ जाए, इस डर से वह वहां से नहीं हिला। दोपहर को माँ आई तो दरवाजा खोलते ही अंकित दौड़कर आंगन की ओर भागा। क्या है अंकित, आज तो तुमने मुझसे बात ही नहीं की, माँ ने लाड से कहा। अंकित को भी भूख लगी थी, लेकिन वह चिड़िया के बच्चे को छोड़कर जा नहीं सकता था, क्योंकि उसे डर था कि कहीं कौवा इस बच्चे का कोई अनिष्ट न कर दे। दोपहर को उसकी माँ आई। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, अंकित दौड़कर आंगन की ओर भागा। उसे अंकित को दौड़ते हुए देखकर उसकी माँ ने उसे दुलार से पूछा कि क्या है अंकित, आज तुमने मुझसे बात ही नहीं की। अंकित काफी घबराया हुआ था। उसने कहा, माँ, चिड़िया का बच्चा अंकित के मुंह से बस इतना ही निकला, वह रुआंसा हो चुका था। क्या हुआ चिड़िया के बच्चे को? माँ तब तक आंगन में आ चुकी थी। आंगन के कोने में डरे सहमे चिड़िया के बच्चे को देखा और फिर उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और वे अंकित को डांटने लगी। मुझे मालूम था तुम यह शरारत करोगे। अंकित ने अपनी माँ से चिड़िया के बच्चे के बारे में बताया और वह काफी रुआंसा यानी उदास हो गया। फिर माँ चिड़िया के बच्चे को देखने के लिए आंगन में आई। उन्होंने चिड़िया के बच्चे को डरा हुआ देखकर वह काफी क्रोधित हुई, उनको गुस्सा आया और उन्होंने अंकित को डांटा। शायद उनको ऐसा लगता था कि अंकित ने ही ये शरारत की है, इसलिए उन्होंने अंकित को डांटा। नहीं मम्मी, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो अंकित कुछ कहना चाहता था, पर माँ को सख्त नजरों से अपनी ओर अंकित कुछ कहना चाहता था, पर माँ की सख्त नजरों को अपनी ओर देखा और वह चुप हो गया। बच्चों, आज आप लेक्चर 28 में इस पाठ का कहानी का आप यहीं तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में इस कहानी को हम कंप्लीट करेंगे। आज के लिए धन्यवाद।